इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। झारखंड के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोवा में एक क्लब में बीती रात भीषण आग लगने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 3 लोग झारखंड के बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया है। तो गोवा के क्लब में आग लगने से हुए हादसे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। वहीं 3 लोग झारखंड के भी इस हादसे का शिकार हो गए, जो वहां पर मेहनत मजदूरी का काम करते थे। 25 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे की घटना को लेकर दुख प्रकट किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का कार्य जोरों पर है। स्टेशन के साउथ गेट पर काम तेजी से चल रहा है। साउथ साइड से स्टेशन बिल्डिंग बनने से रांची स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और स्टेशन के पास लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। वहीं हमारे संवाददाता नौशाद ने रेलवे स्टेशन को लेकर लोगों से बातचीत की है। राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की प्रक्रिया जारी है। साउथ गेट के जो इलाके हैं उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। 80% काम आप कह सकते हैं कि पूरा कर लिया गया है। जो साउथ गेट है यानी जो मुख्य द्वार है रांची स्टेशन का, जो उसके जस्ट पीछे एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड क्लास का स्टेशन होगा। यहाँ पर करीब 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ये अमृत स्टेशन योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। यूँ कहें कि राजधानी रांची में जिस तरह से ट्रैफिक का लोड बढ़ा है, तो स्टेशन के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर लोगों को आने जाने में समस्या होती है। अब ये साउथ गेट जो तैयार हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों को राहत देगा। स्टेशन के ठीक पिछला इलाका जो साउथ है वहाँ पर तैयारी शुरू की। देख सकते हैं आप किस तरह से एक नया स्टेशन बन रहा है। जो पुराना स्टेशन था वो अंग्रेजों के ज़माने के समय में था, लेकिन वो मुख्य शहर रांची का था। लेकिन अब यहाँ पर नया स्टेशन यूँ कहें कि नया स्टेशन बन रहा है जो पूरी तरह से शांत और ट्रैफिक के ताम झाम से दूर है। करीब 80% काम पूरा हो गया। ये बताइए, जो नया जो इस रूट का जो नया बना है इस इलाका, कितना राहत मिलेगा भीड़ से? तो डोंडा एरिया के लिए, धुरवा एरिया के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी ट्रैफिक के लिहाज से हाँ, ट्रैफिक के लिए बेटर है। आराम रहा आने जाने हाँ में? हाँ, बहुत तो अच्छा। आप लोग कुछ ट्रैफिक नहीं मिला? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा आराम है, हम लोगों के लिए तो बहुत आराम है। जी बिल्कुल, सुजाता का ट्रैफिक हो गया, ओवरब्रिज का ट्रैफिक हो गया, तो इधर से हमें बहुत आराम है। बिल्कुल, ये अभी शुरुआत है। इसी की शुरुआत में ही यात्रियों को काफ़ी राहत देखने को मिल रही है, महसूस भी कर रहे हैं। यात्री काफ़ी राहत भरे रास्ते से गुजर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेशन की जो तैयारी है, एक खिड़की भी बनाई गई है, टिकट घर है। ये यहाँ से लोग टिकट लेकर फिलहाल टेम्पोररी जा सकते हैं, लेकिन जो कार्य निर्माण है वो काफ़ी युद्ध स्तर पे चल रहा है और राजधानी रांची स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की मुहिम जारी है। ऐसे में देखना होगा कि 2025 तक का लक्ष्य अब कितने दिनों तक और जाता है। अपने सहयोगी सिद्ध बिलाल के साथ नौशाद। खरसावां जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लोपसू गांव के जंगलों में चल रही एक मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक को मिली जानकारी के बाद की गई है। पुलिस के सर्च अभियान में बड़ी मात्रा में अवैध शराब और सामग्री बरामद हुई है। मौके पर प्लास्टिक की बोतलें मिली जिनमें लाल रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था। इसके अलावा 200 लीटर क्षमता वाले 8 ड्रमों में स्प्रिट भरा मिला है। पूरे क्षेत्र की तलाशी लेकर सभी अवैध सामान जब्त किए गए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेएमएम के केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने पूर्व मंत्री दुलाल भुइया के खिलाफ सीताराम डेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रमोद लाल ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि 28 नवंबर को भुइयाडीह में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुलाल भैया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शैतान सोरेन कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य का संवैधानिक पद है और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। शिकायतकर्ता ने पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा 352 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। किए हैं, लिख के दिए हैं और कहे बड़ा वो को एफआईआर कीजिए, दफा लगाइए और इस पर कार्रवाई कीजिए। भारतीय दंड संहिता के 352 के तहत किसी को भी सम्मानित पद पर रहने वाला व्यक्ति को हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपशब्द कहा है, इसलिए इस पर कार्रवाई हो और इस पर 2 साल का सजा है, 2 साल का सजा है। और इसमें इस तरह का बात बोल रहा है कि शैतान सोरेन है, इसी चीज को लेकर आज हम लोग आए हैं और सारा चीज लिखे हैं। खुद अपने अब्बा डब्बा मुर्गा पाड़ा सारा चीज कराता है और ऐसे व्यक्ति जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा फर्श से अर्श की ओर ले जाने का काम किया, कैबिनेट मंत्री बनाया, भू राजस्व मंत्री, सहकारिता मंत्री बनाने का काम किया, आज वैसे व्यक्ति जो वो इस तरह का शब्द कहता है और ये पार्टी बदल के अपना कार्टून बन गया है। आज कह रहा था कि अब लोग जिंदा लोग शमशान घाट में सोए हैं। हमने कहा है कल कि आप बताइए आपके पास क्या नहीं है, महल में आप सो रहे हैं, आपके पास हॉल है। जमशेदपुर में भारत के संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर बाबा साहेब को आम से लेकर खास लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं वरिष्ठ राजद नेत्री शारदा देवी ने कहा कि बाबा साहेब ने देश के प्रत्येक नागरिक को उनका अधिकार दिया और वर्तमान समय में केंद्र सरकार बाबा साहेब के कानून को खत्म करने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष इससे नहीं डरेगा और संविधान की रक्षा करने के लिए सड़कों पर भी उतरेगा। तो जमशेदपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम से लेकर खास लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजद नेत्री की तरफ से एक बयान भी आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और हम संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। परिवहन निर्माण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकाले हैं और पैदल डीसी ऑफिस से लेकर पैदल हम लोग जाकर वहाँ भीमराव अंबेडकर जी पर पुष्पमाला चढ़ाने का काम किए हैं और वहाँ पर हम लोग बहुत शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक उनके बातों को दर्शाए हैं। उनके बातों का जो बतलाया हुआ गुण था, दिखलाया हुआ रास्ता था, वो सब पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं और हमेशा कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज हम लोग को तो देख ही रहे हैं कि हमें इतना सुंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान दिए। आज संविधान एक के ऊपर नहीं था, आज संविधान सभी के ऊपर था, फिर भी उस पर चोट पहुंचाया जा रहा है। बोकारो में 50 वर्षीय हेमलाल मुर्मू की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए अपराधियों की पहचान विशाल कुमार सोरेन और रुपेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक बाइक बरामद की है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि दारू पिलाने को लेकर मृतक का दोनों युवकों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद तेनू घाट डैम के पास लाकर हेमलाल मुर्मू की हत्या कर लाश को डैम के किनारे ठिकाने लगा दिया। अंतर्गत तेनूघाट डैम के किनारे एक अज्ञात 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की हत्या बरामद हुई, जिसे किसी चीज से मार के जो है उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तेनूघाट ओपी में हत्या से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई। अज्ञात शव का पहचान जब स्थापित हुआ और इसका नाम हेमलाल मुर्मू, पिता का नाम महादेव माझी, ग्राम उलगड्डा, टोला पुन्नाडी, थाना पेटरवार, तेनूघाट के वो रहने वाले हैं। जब हमारी टीम के द्वारा जब इसका अनुसंधान और छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि एक युवक जो है उसके घर पर जो है रात्रि में गए थे और रात्रि में गए के क्रम में पीने के क्रम में कुछ आपस में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद जो है वो अपने साथी के साथ मिलकर 30 तारीख के रात्रि में ही इनकी हत्या कर दिया और शव को जो है डैम के किनारे इसको ये कर दिया। गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है विशाल कुमार सोरेन, पिता का नाम दीपचंद सोरेन, ग्राम उलगड्डा, टोला पुन्नाडी, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। दूसरा चंदू दे उर्फ रमेश कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, ये रहने वाले हैं चट्टी कसमार थाना के। तेनूघाट ओपी खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटा स्टील की अनुषंगिक इकाई टाटा स्टील UISL की MD ऋतुराज सिन्हा का आकस्मिक निधन हो गया। रविवार को अचानक अस्वस्थ होने पर उन्हें उनके घर से तुरंत टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। उनके निधन की खबर से टाटा स्टील परिवार में शोक की लहर फैल गई है। वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ऋतुराज सिन्हा को उनके कुशल नेतृत्व, मिलनसार स्वभाव और उद्योग में योगदान के लिए याद किया जाएगा। कंपनी के विभिन्न विभागों ने सोशल मीडिया और आंतरिक चैनलों के माध्यम से उनकी मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके निधन से टाटा समूह में शोक और सदमा व्याप्त है। जमशेदपुर में के बहुत ही ईमानदार के साथ साथ काम के प्रति जो संवेदनशील इंसान थे और हमेशा टेलीफोन के माध्यम में, तो हम लोग पॉलिटिकल ग्राउंड में है और सेवा के काम करते हैं, तो लोग भी सेवा भावना के रूप में जब कभी भी जिस तरह का हम लोग बात किए पूरी रिस्पॉन्स उन्होंने दिया और अपना एक छोटे से पद से आकर और जो मैनेजिंग जिसको के MD के पद को सुशोभित कर रहे थे। कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले ही मुझे टेलीफोन से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अगर काम लोग दिल्ली में भी है, सेशन चल रहा, आते हैं तो मिलते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।